जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आज हम रूटेरिया 7500 के प्रैक्टिस सेट 7वां देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के लिए संबंध में जानकारी के स्रोत हैं? तो संस्कृत नाटक रत्नावली, फाहियान का यात्रा वृत्तांत, बांसखेड़ा का शिलालेख। तो ऑप्शन 1 और 3 सही हो जाएगा कि फाहियान का यात्रा वृत्तांत है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। तो ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही कथन चुनना है। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। क्वेश्चन 2, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो 4 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे अर्थशास्त्र में ही सप्तांग सिद्धांत भी दिया गया है। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो मगध का नहीं था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल और वैशाली के लिच्छवी यहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। क्वेश्चन 4, भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया था। तो ऑप्शन 3 जो है सही कथन है। केवल 3 कथन जो है से सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि बराबर की चट्टानों को काटकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नहीं बल्कि अशोक द्वारा बनाया गया था और आजीविकों को प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 5, निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित? तो अफगानी था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर सूरवंश की स्थापना किया था। मुगल का संस्थापक बाबर था। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। क्वेश्चन 7, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यह यूनानियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम किसका वर्णन है? तो यह पुरूरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा जो है वह अभिज्ञान शकुंतलम में है, जबकि मालविका अग्निमित्र की प्रेम कथा मालविका अग्निमित्रम में है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है? संपूर्ण क्रांति, धर्म संसद, गणेश उत्सव, शुद्धि आंदोलन। तो उपर्युक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें संबंधित जयप्रकाश नारायण से सही नहीं है धर्म संसद, गणेश उत्सव और शुद्धि आंदोलन। बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण क्रांति यह जयप्रकाश नारायण से संबंधित है। गणेश उत्सव यह महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि शुद्धि आंदोलन
दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 10, महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी? तो राजस्व संग्रह में छूट इसकी प्रमुख मांग थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, इनमें से किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधो समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है? तो यह कथन पावना विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? तो यह प्रवरसेन प्रथम था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी? तो पटना में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि अनुशीलन समिति की। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है? तो कृषि से बफर स्टॉक संबंधित है, आयात संबंधित है, समर्थन मूल्य संबंधित है कि लाइसेंस प्रणाली संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कई मुख्य न्यायाधीश थे? यह 50वें थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 51वें न्यायाधीश संजीव खन्ना थे और 52वें मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्णन गवई को बनाया गया है। क्वेश्चन 17, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, यह सही कथन है। विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है, किसी निजी सदस्य द्वारा नहीं, यह गलत हो जाएगा। विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, यह सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, यह गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन गलत है? तो 2 और 4 कथन गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक साधारण बहुमत के आधार पर, एक 2/3 2/3, एक में 2/3 के साथ साथ आधे राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 3 होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक पद है जो आर्टिकल 148 से 151 तक है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? तो 222। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूप्रपट्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है। महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में
कम घनी होती है क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से बनी होती है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग पिघले हुए लोहे से ही बना है। तो सही कथन चुनना है। सही कथन 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? तो यह सिक्किम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 25, माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें 45 से 52% तक सिलिका होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो निरंतर चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 27, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? तो तरंग धैर्य है, आयाम है, आवृत्ति है, माध्यम नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, निम्न में से किसके मापन हेतु स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन है, यह अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो उपरोक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में कौन सा कथन सार्थक है? तो अभिक्रिया करने में कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वारेजिया का किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा और यह 3:1 के अनुपात में होता है। क्वेश्चन 31, शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है? पोटेशियम कार्बोनेट के द्वारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, फिलोसफर वुल रासायनिक दृष्टि से है? तो जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर्स वुल कहा जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी एडुटेरिया के जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट डाला गया है, उसे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और इस पर आपको बिहार पुलिस और बिहार एसआई के सेट भी मिल जाएगा, उसे जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 33, एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? तो यह सिरोसिस नहीं होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिफिलिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित होता है। क्वेश्चन 35, किस विटामिन को फॉलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो विटामिन B9 को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। B7 को बायोटीन कहा जाता है, जबकि विटामिन B5 को पेंटोनिक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है? तो पार्थेनोकार्पी में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है और आँखों को जो दान किया जाता है उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है।
कमेंट में आप बताइए कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? तो पेनिसिलियम को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो एमडीटी का प्रयोग कुष्ठ रोग की जांच में किया जाता है, कुष्ठ रोग के उपचार में किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? तो लाल रंग हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे तेज होता है, जबकि बैंगनी में सबसे धीमा होता है। क्वेश्चन 41, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत में से भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन 42, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण हैं मुख्यतः? तो प्राथमिक क्षेत्र है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन 43, वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपनतियां यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात ह्रास मिलती है? तो यह मध्यमंडल में मिलती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आयन मंडल से यहाँ से रेडियो तरंगे वापस आती है। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटती है, जबकि समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। क्वेश्चन 44, अमृत शहर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 45, संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? तो संवादनी का संबंध दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? तो 1982 में शुरू किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 47, विश्व में सिरोई लिली फूल केवल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो यह मणिपुर में पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिरोई लिली फूल सिर्फ और सिर्फ भारत के मणिपुर में ही मिलता है। क्वेश्चन 48, 1 रुपया के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो 10 लाख का देता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 50, कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था? तो कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार क्योटो प्रोटोकॉल में दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सम्मेलन 1997 में जापान में हुआ था। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।